हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेट 24/7 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि कुत्ते को जब बुखार आ जाता है तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो डॉग है ये लगभग 1 या 2 दिन पहले बीमार हुआ था। इसके ओनर के द्वारा हमें बताया गया कि इसने 1-2 दिन पहले खाना पीना कम कर दिया था, और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने इसको अच्छी तरह से एग्जामिन किया और सबसे पहले हमने इसका टेम्परेचर नोट किया। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास भी एक डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए, और अगर कोई जानवर खाना पीना कम कर देता है तो उस केस में आपको सबसे पहले उसका टेम्परेचर नोट करना है। आप जैसा कि देख रहे हैं तो कुत्ते के केस में आपको टेम्परेचर इस तरीके से नोट करना है, थर्मामीटर को इंसर्ट करना है और फिर उसका टेम्परेचर लेना है। लेकिन हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि कुत्ते का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 101 से 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, और अगर ये टेम्परेचर 103 या 104 आता है तो इसका मतलब कि कुत्ते को फीवर है, यानी उसे बुखार है, और फिर हमें उसका बुखार का ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है या फिर डॉक्टर को आने में टाइम लगने वाला है तो उस केस में आप कुत्ते को पैरासीटामोल की टैबलेट दे सकते हैं, और टैबलेट उसके बॉडी के वेट के हिसाब से दी जाएगी। अगर बड़ा कुत्ता है तो उसे पूरी टैबलेट दे सकते हैं, और अगर छोटा है तो उसे आधी भी दे सकते हैं। इससे उसका फीवर कम हो जाएगा और वो थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ कुत्ते में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी मांस में इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है वो भी हम आपको यहां बताएंगे। आपको सबसे पहले कुत्ते को अच्छी तरह से हैंडल करना है, उसे लेटा देना है। उसके बाद उसकी पिछली टांग में, यहां पर आप जैसे देख पा रहे हैं, साइड को अच्छी तरह से पालपेट करना है, उसे अच्छी तरह से देखना है, और फिर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर कोई नर्व्स ना हो, कोई हड्डी ना हो, और जहां पर अच्छी तरह से मांस दिखे वहां पर आपको इंजेक्ट करना है। लेकिन जब आप इंजेक्शन करेंगे तो सबसे पहले आप इंजेक्शन को थोड़ा बैक करेंगे ताकि आपको पता चले कि कहीं वो वेन में, नाड़ी में तो नहीं लगा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो वहां से आपको ब्लड आएगा, और उसके बाद अच्छी तरह से देखने के बाद ही आपको इंजेक्शन करना है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेना बहुत ही जरूरी है। आपको कोई भी इंजेक्शन या दवाई का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप समय रहते कुत्ते का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपका कुत्ता जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके कुत्ते में बुखार है या नहीं। तो इस केस में अगर आपका कुत्ता खाना पीना कम कर देता है और आप उसके कान पकड़कर देखते हैं, और अगर उसके कान बहुत ज्यादा गर्म हैं और इसके साथ साथ उसका नाक भी काफी ज्यादा गर्म है, तो इसका मतलब कि उसे बुखार है। और इसके साथ साथ अगर उसके नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, यानी कि नाक से पानी आ रहा है, और नाक जो है वो अंदर से रेड है यानी लाल है, तो भी इसका मतलब है कि उसे बुखार है। इसके साथ साथ अगर कुत्ते में बुखार होता है तो उसे कई बार आंखों में से भी पानी आता है और उसकी आंखें भी रेड रेड हो जाती हैं। इसके साथ साथ हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि कभी भी आपको ट्रीटमेंट खुद नहीं करना है, नजदीकी डॉक्टर से ही संपर्क करना है, और फिर वो एग्जामिन करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कुत्ते को क्या बीमारी है और इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम सिर्फ आपको यहां ये बताना चाहते हैं कि आप अपने कुत्ते को किस तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुत्ते में जो वैक्सीनेशन आती हैं वो भी टाइम से करवानी है, क्योंकि कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जो जब कुत्ते में आ जाती हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट
नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनकी एडवांस में ही वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होता है। इन सब वैक्सीनेशंस के लिए आपको अपने कुत्ते को नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा और फिर वहां पर डॉक्टर से वैक्सीनेशन करवानी होगी। तो इसके साथ साथ अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो भी आपको डॉक्टर को ही दिखाना है, खुद कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। थैंक यू, धन्यवाद।